उधर करनाल में 16 जनवरी को 4 केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से करनाल स्थित केंद्रीय स्टोर में कोविड शील्ड की 4 लाख डोज प्राप्त हुई हैं, जो उत्तर भारत में सप्लाई की जाएंगी, जबकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित वैक्सीन स्टोर से कोविड वैक्सीन की डोज सप्लाई की जाएगी। करनाल में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बनाए गए हर एक सेंटर में रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक वैक्सीन सेंटर पर एक पुलिसकर्मी, 3 स्वास्थ्य कर्मी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी रहेगी और आने वाले समय में वैक्सीन सेंटर को बढ़ा दिया जाएगा। पहले चरण में जिले के करीब 10,700 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। करनाल में भारत सरकार का एक सेंट्रल स्टोर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का। उसमें कल शाम को लगभग 4 लाख सवा 4 लाख डोजेज़ जो वैक्सीन की हैं, कोविशील्ड वैक्सीन की, वो प्राप्त हुई हैं और आज उनका रिलीज़ ऑर्डर आने की उम्मीदें हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो वैक्सीन्स कहाँ कहाँ डिलीवरी होंगी। तो हम मानते हैं कि करनाल ज़िले में कल तक या मैक्सिमम परसों तक हमें वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और 16 तारीख से हम वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर देंगे। तो चंडीगढ़ से विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ वैक्सीन को लेकर। तो विनोद लांबा, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू होने वाला है, तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं और फिलहाल 2 लाख से भी ज्यादा जो डोज है वो भी पहुंच गई है, कोविशील्ड की भी, कोवैक्सीन की भी। क्या कुछ तमाम तैयारियां हैं कोवैक्सीनेशन अभियान को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डिटेल में तमाम तैयारियां की गई हैं। 2,41,000 एक खेप आई थी, उससे पहले मंगलवार को 20,000 डोजेस की खेप आई थी। कोवैक्सीन को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है, जिस तरह से कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल की बात करें और गुरुग्राम और रोहतक में बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं, उन सेंटर्स पर भी सप्लाई होनी शुरू हो चुकी है। और अब ये देखने वाली बात है कि शनिवार को जिस तरह से शुरू होगा, 90,000 पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा कुछ और विभाग है, चाहे सफाई कर्मियों की आप बात कर लीजिए, पुलिस विभाग के कर्मचारियों की बात कर लीजिए, 100 के हिसाब से हर सेंटर पे 113 सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा में, जहां से ये वैक्सीन लगाने का काम शनिवार को 16 तारीख से किया जाएगा। पंचकुला में भी बड़ी खेप पहुंची है और वहां भी इसकी तैयारियां की जा रही है। 12 के करीब बॉक्स पहुंचे, 21,000 पर बॉक्स में डोज है। लेकिन पहली प्रायोरिटी जिस तरह से एसीएस हेल्थ ने पहले ही साफ कर दिया था और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का भी जो जानकारी के साथ आई है, उसमें ये तय किया गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी। और पहले वैक्सीनेशन में जो दौर आता है हरियाणा का, वहां करीब 90,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। इनके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने कहा, सफाई कर्मी हैं और पुलिस के विभाग के और तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार इस पूरी कोरोना की लड़ाई में, महामारी में लगातार सामने से फ्रंट लाइन पर लड़ते रहे थे। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के जो हब की बात है, कुरुक्षेत्र की बात की, रोहतक की बात की और गुरुग्राम की बात की, यहाँ वैक्सीनेशन के लिए डिटेल में तैयारी की गई है। तमाम अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। पंचकुला भी खेप पहुंची है, कुरुक्षेत्र भी खेप पहुंच चुकी है और बाकी सेंटर्स पर भी ये खेप पहुंचनी शुरू हो चुकी है। जी विनोद, अगर बात करें फिलहाल पूरी प्रक्रिया की, वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके के इंतजाम रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में अभी डर है वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर कि किस तरीके से तमाम इंतजाम होंगे वहां पर। तो ऐसे में क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी? जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर कितने स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे, क्या पुलिसकर्मी भी होंगे और किस तरीके से लोगों का जो चयन है वो किया जाएगा कि सबसे पहले किसे लगाई जाएगी? और क्योंकि कोविन ऐप भी 16 जनवरी को ही लॉन्च होनी है। तो बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा, बिल्कुल साफ है कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, सबसे पहले डोजेज उनको मिलेंगी। और जो 113 सेंटर की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसमें 100 के हिसाब से सबसे पहले शनिवार को जो पूरी ड्राइव शुरू हो रही है, वो सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी। आम जनता का जो आपने बात की, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है कि आम जनता को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसके लिए अभी पूरी प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन पहले चरण में ये बिल्कुल साफ किया जा चुका है हरियाणा सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिस तरह से ये पहले वैक्सीनेशन लगाया जाना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आपने कहा कि तैयारियां किस तरह से हैं, सवाल जो आपका था, तैयारियां ड्राई रन में देखी जा चुकी हैं कि प्रॉपर टेम्परेचर चेक होगा और 2 से 3 काउंटर बनेंगे, वहां नंबर, मोबाइल नंबर लिया जाएगा, तमाम जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी जिसको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। पहले चरण में ये बिल्कुल साफ हो चुका है हरियाणा में कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही ये कोवैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद दूसरे चरण की जो बात की जाए,
उसमें वो कर्मचारी भी आते हैं जो दूसरे विभागों से हैं। और इसके अलावा यहाँ बात की जा रही थी, एक बड़ा सवाल था कि जो हरियाणा के वीवीआईपीज हैं, खासतौर से विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, उनका नंबर दूसरी लाइन में आएगा। और जो एज 50 साल से ऊपर की एज वाले हैं, उनका नंबर भी दूसरी जो चरण होगा कोवैक्सीन का या कोरोना वैक्सीन के लगाने का जो सिलसिला शुरू होगा, उसमें दी जाएगी। और 113 सेंटर्स का जो पूरा सिस्टम बनाया चलिए, गया बहुत है, शुक्रिया तो विरोध तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। 16 जनवरी यानी कि परसों से शुरुआत हो जाएगी, जिस चीज का इंतजार पिछले 1 साल से देश की पूरी जनता कर रही है कि कब वैक्सीनेशन शुरुआत होगी। और अब 16 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है। हरियाणा में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज पहुंचना शुरू हो गई हैं।